इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं, हौसले, बुद्धि और रणनीति से लड़े जाते हैं। जब पूरा मराठा साम्राज्य टूटने की कगार पर था, जब औरंगजेब को लगने लगा था कि अब दक्कन उसके कब्जे में है, कि अब मराठों की कहानी बस कुछ अध्यायों की मेहमान है, तभी इतिहास के मंच पर उतरी एक महिला, न सिर्फ रानी बल्कि युद्ध की रणनीतिकार, राजनीति की खिलाड़ी और मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। एक ऐसी महिला जिसने औरंगजेब को 7 साल तक चैन से सोने नहीं दिया। आज की कहानी है रानी ताराबाई भोसले की। साल था 1675। कोल्हापुर के करवीर क्षेत्र में एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम आगे चलकर इतिहास में आग बनकर लिखा जाना था। यह थी ताराबाई। ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज के महान सेनापति हम्बीरराव मोहिते की पुत्री थीं। हम्बीरराव मोहिते वही सेनापति थे जिन्होंने मुगलों, आदिलशाही और कुतुबशाही के खिलाफ मराठा सेना को अनेक निर्णायक विजय दिलाई। मतलब साफ था, रणनीति, युद्ध और साहस ताराबाई को विरासत में मिला था। उनका बचपन महलों की सजावट में नहीं बल्कि घोड़ों की टापों, तलवारों की झंकार और युद्ध परिषदों में बीता। घुड़सवारी, तलवारबाजी, राजनीतिक चर्चाएं, किलों की संरचना और युद्ध की मनोविज्ञान, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। कम उम्र में ही ताराबाई का विवाह हुआ राजाराम भोसले से, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र थे। यह विवाह सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, यह था मराठा सत्ता के केंद्र से ताराबाई का सीधा जुड़ाव। राजाराम शांत स्वभाव के थे, लेकिन ताराबाई तीक्ष्ण बुद्धि और दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी थीं। दरबार की राजनीति, सेनापतियों की नब्ज और साम्राज्य की कमजोरियां ताराबाई सब कुछ समझने लगी थीं। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह महिला एक दिन पूरे मराठा साम्राज्य की ढाल बन जाएगी। साल 1689, इतिहास का सबसे काला अध्याय। छत्रपति शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं थे। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने अमानवीय यातनाओं के बाद निर्दयता से मरवा दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह मराठा आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। औरंगजेब खुद दक्कन में आकर डेरा डाल चुका था। उसका लक्ष्य साफ था, मराठों का पूरी तरह सफाया। लगातार युद्ध, किलों की घेराबंदी, रसद की कमी और विश्वासघात। मराठा साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा था। राजाराम भोसले मुगलों से बचते हुए राजधानी छोड़कर तमिलनाडु के जिंजी किले चले गए, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। साल 1700 में राजाराम भोसले की भी मृत्यु हो गई। मराठा साम्राज्य अब सच में अनाथ हो चुका था। राजाराम की मृत्यु के बाद मराठा दरबार में सन्नाटा पसरा था। उत्तराधिकारी नाबालिग, सेनापति असमंजस में, चारों ओर मुगल सेनाएं। यही वह क्षण था जब इतिहास एक स्त्री की परीक्षा ले रहा था। तभी आगे आई रानी ताराबाई। उन्होंने अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और खुद बनी उस दौर में जब महिलाओं को पर्दे और राजनीति से दूर रखा जाता था। ताराबाई का सत्ता संभालना अपने आप में एक क्रांति थी। औरंगजेब को लगा अब तो मराठा साम्राज्य कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन वह इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। ताराबाई ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अपनाया गुरिल्ला वॉरफेयर। मराठा सेनाएं छोटे छोटे दलों में बट गईं। मुगल रसद पर हमले, अचानक छापामार युद्ध, काफिलों की लूट, रात के हमले और फिर अचानक गायब हो जाना। मुगल सेना भारी थी लेकिन धीमी, मराठा सेना छोटी थी लेकिन तेज और चतुर। औरंगजेब हर किला जीतता, लेकिन अगली सुबह वह फिर मराठों के कब्जे में होता। खुद औरंगजेब ने अपने पत्रों में लिखा, यह औरत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। 1700 से 1707 तक पूरे 7 साल ताराबाई ने औरंगजेब को दक्कन की मिट्टी में उलझाए रखा। साल 1707 दक्कन की कठोर मिट्टी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 26 साल भारत पर राज करने वाला मुगल सम्राट मराठों को खत्म किए बिना ही दुनिया छोड़ गया। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह थी रानी ताराबाई की रणनीति की जीत। मुगल साम्राज्य इसके बाद धीरे धीरे बिखरने लगा। रानी ताराबाई सिर्फ एक शासिका नहीं थी, वो उस दौर की आवाज थी जहां महिलाओं को कमजोर समझा जाता था। उन्होंने साबित किया कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। इतिहास ने शायद उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वे हकदार थीं, लेकिन दक्कन की मिट्टी, मराठा इतिहास और युद्ध नीति आज भी ताराबाई का नाम श्रद्धा से लेते हैं। यह थी कहानी रानी ताराबाई